तारिक भाई क्विकली सवालों के जवाब देने, उसके बाद डिटेल भी एक सवाल है, ये तो क्विक जवाब दीजिएगा यस और नो में। अवैध साहब समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी 1% आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी मुज़ाकरात हों जिसके अंदर इमरान खान बाहर आ जाए और आपकी गवर्नमेंट फारिग हो जाए। वुड यू एग्री और यू डोंट एग्री विद दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल इससे इतफाक नहीं करता कामरान भाई, बिल्कुल भी इतफाक क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक जगह अवैध साहब ने यह बात कही है, मैं बिल्कुल उसका शॉर्ट सा आपको जवाब दे देता हूँ कि जनाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुझे कोई एक बयान निकाल के दिखा दें हमारे किसी वज़ीर का, और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर की बात करूँगा जो कि टीम कैप्टन है, कि हमने ये कहा हो कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे कि जब RTS के ज़रिए आप हुकूमत में आए थे और हमारी मुत्तहदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाइकआउट का ऐलान किया था कौमी असम्बली का। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो लीडर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम बैठेंगे, मुल्क के लिए बैठेंगे, और उस वक्त उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। जब इमरान खान सर वो और बात थी और बात है, अब क्यों मुज़ाकरात? अच्छा एक बात बताएं के पहले दिन तारिक भाई, एक बात बताएं, तारिक भाई एक बात बताएं कि अभी भी आ जाता हूँ। हाँ जी, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसे मुज़ाकरात जिसमें इमरान खान बाहर आ जाए, आप वो मुज़ाकरात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान के बाहर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके अलावा मुज़ाकरात कर रहे हैं हम? थोड़ा ये भी बता दें ज़रा। देखिए जी, पहली बात यह है कि इमरान खान की रिहाई का मौजूदा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बात। इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो वो जो इल्ज़ामात और जो मुकदमात उनके ऊपर कायम हैं, ये 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा ओपन एंड शट केस है जिसमें 70 अरब रुपया पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाना था, हमारे कौमी। तो ये एक बात का जवाब दे मुझे, एक बात का जवाब दे दो, जज जो है इतने इंपॉर्टेंट केस को क्यों 2 दफा 3 दफा डेफर कर चुका है? वाई? देखिए, एक अदालत के टेक्निकल मामलात का जवाब आप एक पॉलिटिकल वर्कर से ले रहे हैं, मैं उसका कोई जवाब आपको नहीं दूंगा, ना मेरे पास है कि जज साहब ने 2 दफा ऐसे क्यों। नहीं, आपको अजीब नहीं लग रहा? आपको अजीब नहीं लग रहा सर? देखिए आवाम देख रही थी, अजीब नहीं लग रहा आपको ये कि इतना अहम मुकदमा है, आपका हॉट आइटम है इमरान खान पे? मैं जरा मुकम्मल कर लूँ। जी जी जी, बताएं बताएं। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि वो चूँकि ज़ाहिर एक टेक्निकल मैटर है अदालत का, मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ या कोई कमेंट पास करूँ। मैं अपनी साइड का वर्जन आपको क्लियरली दे रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि इमरान खान की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बैठ के बात करें। ये सोच अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तारिक भाई मुझे एक बात बताएं, तारिक भाई मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, 2 डिमांड्स हैं बेसिक तहरीक इंसाफ की इन मुज़ाकरात पे, आपको पता है पहले दिन से है, उसके बाद आपने मुज़ाकरात शुरू किए। दूसरी डिमांड की पहले बात कर लेते हैं, जुडिशल कमीशन ऑन 9 मई एंड जुडिशल कमीशन ऑन 26। जुडिशल कमीशन 9 मई ISPR के DG रिजेक्ट कर चुके हैं, फौज रिजेक्ट कर चुकी है, आज की डेट तक रिजेक्टेड है, और किसी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है एक चीज़ को, तो कोई हुकूमत और ख़ास तौर पे आपकी हुकूमत जो है ओवर द टॉप जाके कहे कि नहीं हम फिर भी उसको बनाएंगे। तो पहली बात तो ये कि दूसरा मुतालबा तो आप मान ही नहीं सकते, अगर आपका दिल चाह भी रहा हो कि हम मान लें मुतालबा, आप नहीं मान सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। नंबर 1। अब आए थे नंबर 1 मुतालबा, नंबर 1 मुतालबा तो है ही ये कि इमरान खान और उसके साथ सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। आप कह रहे हैं उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, तो भाई फिर कौम का वक्त ज़ाया क्यों वेस्ट हो रहा है? वहाँ पे चाय चल रही है मुज़ाकरात की, वो भी हमारे पैसों टैक्स से जा रही है, और ख़त्म करें मुज़ाकरात। फिर क्यों हो रहे हैं मुज़ाकरात? फॉर व्हाट? हाँ, फॉर व्हाट? मैं वजाहत कर देता हूँ कि क्यों मैंने ये बात की। अब जो 2 मिनट देना अभी सबको। जी जी सर, प्लीज प्लीज दे, 3 मिनट करते हैं और उसके बाद आधा जवाब लेके फिर आप। अच्छा चले चले, बोल वही सवाल दोबारा करते हैं। बोल लें सर, बोल। कामरान भाई, गुजारिश ये है कि इसलिए मैंने कहा कि मुज़ाकरात का इमरान खान से रिहाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई किसी सियासी बातचीत या डायलॉग के ज़रिए नहीं होनी, वो एक टेक्निकल मैटर है, अदालतों में पेंडिंग है। यहाँ पर सियासी मामलात सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए जो तहरीक इंसाफ चाहती है वो हल होंगे, और तहरीक इंसाफ ने अब खुद बात की है मुज़ाकरात की, तो तब गवर्नमेंट ने कहा है कि मोस्ट वेलकम, हम एक पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल डायलॉग पर यकीन रखते हैं। ये पहल और अच्छी बात है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं कि तहरीक इंसाफ को आज ये शऊर और अकल आ गई है कि नहीं, लेकिन मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं जब जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार आपके पास नहीं है? एस्टैब्लिशमेंट रिजेक्ट कर चुकी है और आपने सियासी कैदी रिहा नहीं करने इमरान खान से, तो फिर क्यों? कमीशन का जवाब देता हूँ। नहीं, पहले इसका बताए ना सर, ये सियासी कैदियों वाली। चलो उसका भी दे दें जवाब, इकट्ठी दे दें दोनों का। हाँ जी, उसी के साथ लिंक्ड है ना। जी जी। देखिए, सियासी कैदी अगर कोई है, उनकी नज़र में इन्हीं मुज़ाकरात के ज़रिए वो बताएंगे कि ये लोग ऐसे हैं जो उनकी नज़र में बेगुनाह हैं, देखा जाएगा, बेगुनाह हुए तो ज़रूर छोड़े जाएंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि 26 नवंबर के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें कई ऐसे लोग थे कि जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था ही नहीं, वो शुबे के उसमें ज़ुमरे में गिरफ्तार हुए।
मैंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, वज़ीर दाखिला से मुलाकात, हमारे दूसरे मेंबर कौंसिल इस्लामाबाद से हमने मिल के ये डायरेक्शंस जारी करवाई कि जो किसी वीडियो फुटेज में है 26 नवंबर को, उसका फोरेंसिक एविडेंस अगर है उसे रखें, बाकी सबको रिहा करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ का है, चाहे वो किसी और जमात का है। तो हम तो इन पर तैयार हैं पहले से। जहाँ तक जुडिशल कमीशन की बात है, क्या इस्टेब्लिशमेंट का उस पर एतराज़ या नॉन एतराज़ की बात नहीं है। मुझे बताएं कि क्या एक जुर्म जो है वो दिन दिहाड़े हुआ हो, उसकी फुटेजेस मौजूद हों, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वो वीडियो चला के टीवी पे, उसके क्या आप जुडिशल कमीशन से निकालना चाहते हैं, मुझे ये बता दें। अच्छा, अब सजाएं हुई, अब मेरी बात सुने, मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन ले लूं, उसके बाद आपको आता हूं। वाकयात हैं उन पे सर आपका पॉइंट आ गया है एस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की। ठीक है।